हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। अगर आप केबीएस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका कि वैकेंसी इस बार अप्रैल मंथ में आने वाला है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपके जो सिलेक्शन की सियोरिटी के लिए पेड कोर्स बेस्ट रहेगा या बुक्स, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सब कुछ डिटेल में लॉजिक के साथ बताया जाएगा और वीडियो के एंड में आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आपको पेड कोर्स की तरफ जाना चाहिए या ऑथेंटिक बुक्स की तरफ जाना चाहिए। मैं दोनों को अच्छे से समझाता चलूँगा और जो कुछ भी लॉजिक इस वीडियो में मैं बताऊँगा, अगर कहीं पे मैं कुछ गलत लॉजिक दे रहा हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। हम दोनों साइड का जो प्रोस एंड कॉन्स है हम बताता चलेंगे। कहीं पे आपको कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके पूछ लेना। पेड कोर्स में क्या होता है, आपको समझने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर जो हैं आपको वीडियो फॉर्मेट में पढ़ाते रहते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डाउट बहुत कम डाउट रहेगा या फिर डाउट नहीं भी रहेगा, तो आपका जो है अंडरस्टैंडिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं रहता। पेड कोर्स में टीचर आपको समझाते हैं। ऑथेंटिक बुक्स के मामले में आपका जो है अंडरस्टैंडिंग का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप कहीं से बुक्स लेते हैं, वहाँ पे जो किसी भी पॉइंट पे किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको समझ में नहीं आता तो आपको बताने वाला नहीं रहता है। तो बुक्स में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग का इशू रहता है। लेकिन अभी के टाइम में आपको देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग का इशू मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको डाउट रहे तो आप उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप उस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, उसके रिलेटेड हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो पेड कोर्स पे आप जो कुछ भी डाउट क्लियर करने के लिए हज़ारों रुपए दे रहे हैं, बुक्स में जो है उसी डाउट को, बुक्स में आप ज़्यादा कंटेंट पाएंगे और उस डाउट को आप क्लियर भी कर सकते हैं यूट्यूब और गूगल की तरफ से उसको यूज करके। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। पेड कोर्स में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और प्रिपरेशन आपका कम होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे पेड कोर्स में तो ज़्यादातर पेड कोर्स वीडियो फॉर्मेट में होते हैं और आपको वीडियो से नोट करना पड़ता है। ठीक है, और वो लोग कुछ कुछ पेड कोर्स वाले आपको पीडीएफ भी देते हैं, जिसको कि आपको मोबाइल से पढ़ना होता है। अगर आप मोबाइल से पीडीएफ कभी पढ़े हैं या फिर कभी वीडियो से नोट्स बनाए हैं तो आपको पता होगा कि वीडियो से नोट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। अगर आपका वीडियो होता है 1 घंटे का तो नोट बनाने के लिए प्रॉपर 2 से 3 घंटा आपको लगता ही है नोट बनाने के लिए। यानी कि 1 घंटे के वीडियो को नोट्स बनाने के लिए जो है आपको 2 से 3 घंटा आपको देना पड़ेगा। और वीडियो में डिस्कस किए होंगे कितने पॉइंट, जो है आपको 30 से 40 पॉइंट डिस्कस किए होंगे एक वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 घंटे के वीडियो में 30 से 40 पॉइंट से ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक है, उतने को आपको नोट करने के लिए लगेगा 2 से 3 घंटे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा टाइम लगता है पेड कोर्स में प्रिपरेशन के लिए और आपका प्रिपरेशन कम होता है। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं वीडियो से तो उसको नोट बनाने के लिए आपको 12 घंटे करीब लगेंगे। तो पढ़ाई कितना हुआ आपका, प्रिपरेशन कितना हुआ। ठीक है, उस हिसाब से बुक्स की तरफ अगर देखा जाए तो आपका प्रिपरेशन ज़्यादा होता है टाइम की तुलना में। ठीक है, कैसे, वहाँ पे आपको 1 घंटे का जो वीडियो है जिसमें कि 30 से 40 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 से 3 घंटा लगता था नोट बनाने के लिए। लेकिन बुक्स में क्या है, आप जो है 1 घंटे में 30 से 40 पॉइंट को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 2 घंटे में आप 30 से 40 पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ना कि सिर्फ नोट। अगर नोट बनाना होता है तो बुक्स में ये फ़ायदा है, आप पेंसिल लेके वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं उस बुक्स के ऊपर, नीचे या फिर वहीं पे ही। और ज़्यादा कुछ नोट बनाना हो तो आप नोट कॉपी पे बना सकते हैं, जहाँ पे भी आप जहाँ पे आपको टाइम बहुत कम लगता है और प्रिपरेशन ज़्यादा होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें। पेड कोर्स में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि 2,000 3,000। ठीक है, और वहाँ पे कंटेंट आपको बहुत कम मिलता है। अगर आप केबीएस का कोर्स लिए हैं या फिर आप DSSS का कोर्स लिए हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम का कोर्स लिए हैं, उनका जो पढ़ाने का तरीका होता है सिर्फ उसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। और वो लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं बोल के आपको बहुत ही कम कंटेंट देते हैं।
कंटेंट कम देने का रीज़न है क्योंकि KVS PRT का जो सिलेबस है उसमें 200 से एबव टॉपिक्स हैं। मैंने खुद एनालिसिस किया है। अगर आप टॉपिक देखेंगे हर एक सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक देखेंगे तो 200 से ज़्यादा टॉपिक हैं KVS PRT में। तो एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए एक वीडियो तो लाने पड़ेगा ना। तो 200 टॉपिक के लिए कितना वीडियो लाएंगे? 200 वीडियो लाएंगे। ठीक है, 200 वीडियो का फिर वो लोग डाउट क्लियरिंग सेशन लाएंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक के लिए एक एक डाउट क्लियरिंग सेशन या फिर एक्स्ट्रा क्रैश कोर्स सेशन, तो उसके लिए फिर 200 वीडियो। ठीक है, उसका MCQ प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको फिर 200 वीडियो, यानी कि 500 से 600 वीडियो उनको लाना पड़ेगा। लेकिन वो लोग नहीं लाएंगे इतना ज़्यादा वीडियो क्योंकि उनको जो है बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर रहेगा, बनाना उतना आसान नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको कम वीडियो देते हैं और ये बोलते हैं हम लोगों ने आपको क्वालिटी कंटेंट दिया है और इतने में जो है आपका KVS का सिलेक्शन पक्का है, इससे बाहर तो आएगा ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी कितना भी बड़ा टीचर हो, किसी भी एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको बिल्कुल भी जान नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि इतने लेवल पे पढ़ा चुके हैं, लेकिन देखा गया कि इस बार थोड़ा पेपर ज़्यादा आ गया बोल देते हैं। बहुत सारे टीचर ज़्यादा आ गया, ज़्यादा हार्ड आ गया, ऐसा बोल देते हैं। हमारे जो सिलेबस की, अगर उनका सिलेबस के हिसाब से नहीं गया, उनके स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर वैकेंसी में एग्ज़ाम में उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया, तो वो लोग बोल देते हैं कि इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। ऐसे बोल के जो है अपने पेड कोर्स का एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है, अगर उस तरफ से देखा जाए तो बुक्स की तरफ आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा कि आप पढ़ना चाहोगे तो ख़त्म नहीं कर पाओगे। पैसा बहुत कम लगता है। पेड कोर्स की अगर कंपैरिजन किया जाए तो बुक्स में आपको पैसा उतना इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता, उससे कम पैसे में आपका बुक्स आ जाता है। ठीक है, और कंटेंट भी आपको ज़्यादा मिल जाता है। और एक फ़ायदा यह है कि ज़्यादा कंटेंट मिलने का, आप अगर आप एक बुक्स लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो बुक्स क्या होता है, KVS के अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। लेकिन हम अभी फोकस करते हैं KVS के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और एक दो चार टॉपिक में ज़्यादा प्रिपेयर करके जाऊं एग्ज़ाम के लिए, अगर मैंने इतना प्रिपेयर कर लिया है और दो चार टॉपिक ज़्यादा प्रिपेयर करूं, तो आपको जो है वो पेड कोर्स में नहीं मिलेगा और एक दो टॉपिक पढ़ने के लिए। लेकिन बुक्स में जो है आपको जो भी आप बुक्स खरीदे हैं, अब उन टॉपिक्स को निपटाने के बाद आप और एक दो तीन चार टॉपिक पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, तो आपको जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, आपका पैसा कम देना पड़ता है पेड कोर्स के अलावा। पेड कोर्स को अगर देखा जाए तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, कंटेंट आपको कम मिल रहा है। और भी पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर वही पॉइंट, पेड कोर्स में आपको जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा पैसा स्टूडेंट पे करके ले नहीं पाते। और ज़्यादातर पेड कोर्स वाले अभी एक सिस्टम बना रहे हैं कि हम, अगर आपके पास ज़्यादा पेड कोर्स नहीं पैसा नहीं है पेड कोर्स लेने के लिए, तो आप पार्ट वाइज ले लीजिए। पहले पार्ट 1 का ले लीजिए, फिर पार्ट 2 का ले लीजिए, एक एक करके। तो स्टूडेंट जो है ज़्यादा पैसा खर्च करके भी आधा कंटेंट ही मिलता है स्टूडेंट को। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो बुक्स जो है ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो पेड कोर्स में क्या होता है, प्री डिसाइडेड स्ट्रेटेजी और कंटेंट। जो भी टीचर से आप पेड कोर्स ले रहे हैं वो टीचर जो है पहले से डिसाइड किया होगा एक स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी और कंटेंट के हिसाब से पढ़ाता चलता है। आपके हिसाब से वो लोग अपने पेड कोर्स का जो डिजाइनिंग है उसको चेंज नहीं करेंगे। वो कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, वो लोग खुद से डिसाइड करते हैं। आपके हाथ में ये नहीं होता। अगर आप चाहते हैं और एक दो चार टॉपिक्स आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा पढ़ने में पेड कोर्स के में। वो लोग जितना डिसाइड किए हैं उतना ही आपको पढ़ाएंगे। और एक प्रॉब्लम क्या है पेड कोर्स में, मेरा एनालिसिस जो बोलता है, बहुत सारे स्टूडेंट का पहले मॉक टेस्ट में स्कोर रहता था 80 या फिर 90। उनका पेड कोर्स लेने के बाद उनका स्कोर करीब 125 के करीब आ रहा है। वो लोग बोलते हैं कि हमारा पेड कोर्स लेने के बाद इतना क्वालिटी कंटेंट था कि स्टूडेंट का जो स्कोर है, एक 80-90 लाने वाला स्टूडेंट का जो स्कोर है अभी 100 का एबव चला गया है।
लेकिन इसका भी आप लॉजिकली सोचेंगे तो जो पेड कोर्स बनाने वाला टीचर होता है वही मॉक टेस्ट बना के आपको देता है कि यहाँ से मॉक टेस्ट लो, मॉक टेस्ट यहाँ से आपको देना है बोल के आपको जो है 50, 100, 200 मॉक टेस्ट आपको वो दे देते हैं। मॉक टेस्ट में वो लोग वही क्वेश्चन डालते हैं जिनका कि जो भी कंटेंट उन्होंने पढ़ाया हुआ है अपने पेड कोर्स में, मॉक टेस्ट में आपको वही क्वेश्चन देते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है कहीं से उसको मॉक टेस्ट में अगर आपको दिया जाए तो कोर्स अच्छा रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप पेड कोर्स में पढ़ने के बाद कहीं अलग जगह से अगर आप देंगे मॉक टेस्ट तो आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ फ़र्क आपके मार्क्स में नहीं रहेंगे। 90 आ रहा था तो 10 मार्क्स का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पेड कोर्स ख़राब है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बुक्स के कंपैरिजन में पेड कोर्स अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, बुक्स में क्या होता है, आपको ही डिसाइड करना होता है कि आप कौन से टॉपिक पढ़े हैं और अभी नहीं पढ़ेंगे, या फिर कौन से स्ट्रेटजी के हिसाब से आप पढ़ेंगे। सब कुछ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए KBS PRT में 200 टॉपिक्स हैं, इनमें से जो है आप ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कि आप बिना पढ़े ही दे सकते हैं, यानी कि आप 10 टॉपिक छोड़ सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर करना है 190 टॉपिक्स। बुक्स में जो है आपको ये फ्रीडम मिलता है प्रिपेयर के लिए। और एक बात, मान लीजिए कि आपको साइंस का जो डिजीज है इस टॉपिक में आपको डाउट है, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज में आपको डाउट है। पेड कोर्स में क्या होगा, डिजीज के लिए जो वो लोग एक वीडियो बनाएंगे साइंस का, 1 घंटे का वीडियो है मान लीजिए, आपको सिर्फ उसी एक पॉइंट को जानने के लिए आपको जो है पूरा 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा कि मेरा ये पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर एक डाउट है, इस डाउट को क्लियर करने के लिए जो है आपको ये पूरा 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा। और उस वीडियो में आपको 1 मिनट का एक डाउट के लिए आपको जो है पूरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं है, आपको जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है, बुक्स निकाले, उस डिजीज पे डायरेक्ट चले गए और वहाँ पे जो है आपका डाउट क्लियर कर लिया। ठीक है, अगर नहीं होता है बुक से तो आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना ज़रूरत नहीं है पेड कोर्स में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो है बुक्स में से आप वो डाउट को 5 या 10 मिनट में क्लियर कर सकते हैं, जहाँ की पेड कोर्स में आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा कहाँ पे वो डाउट है, उस पॉइंट को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो भी पेड कोर्स में कंटेंट और स्ट्रैटेजी उनके डिसाइड क्या होता है, आपका खुद डिसाइड करेंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और भी पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप खुद को मानते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, अभी तक मैंने कोई भी अपना पढ़ाई का स्ट्रैटेजी नहीं बनाया है, किस तरह प्रिपेयर करते हैं मुझे पता नहीं है, तो आप टॉपर को सुनिए। जो भी टॉपर्स रहे हैं बहुत सारे एग्जाम में, वो लोग क्या बोलते हैं, मेरा भी आप मत मानिए। पेड कोर्स का कोई भी ऐसा टॉपर आपको मिला है जो टॉप 10 लिस्ट में आया हो, जो कि किसी पेड कोर्स को रिकमेंड किया हो? मैंने किसी ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा। जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं, वो लोग हमेशा आपको बुक्स ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बुक्स में आपको फ्रीडम मिलता है, बुक्स में आपको ज़्यादा कंटेंट मिलता है, बुक्स में आपको कम पैसा देना होता है, और बुक्स में जो है आपको पढ़ाई की स्पीड ज़्यादा रहता है एज कम्पेरिजन टू वीडियो और मोबाइल में। ठीक है, ऑथेंटिक बुक्स जो होता है वो सब लोग रिकमेंड करते हैं, टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, एक्सपर्ट भी रिकमेंड करते हैं, और जो कुछ भी इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो लोग भी पेड कोर्स बना रहे हैं, वो लोग भी बुक्स में से ही पेड कोर्स बना रहे हैं। आपको ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि बुक्स में से आपको समझ में नहीं आएगा, क्या पढ़ना है आपको पता नहीं है। थोड़ा मेहनत करो, खुद से सिलेबस को एनालिसिस करो, खुद से प्रिपरेशन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। जिसमें कि करीब आपको 1 से 2 दिन ही लगेंगे स्ट्रैटेजी बनाने में। 1-2 दिन मेहनत करने के लिए अगर आप छोड़ देंगे और 3 से 4 हज़ार का पेड कोर्स ले लेंगे और बाद में वो पैसा आपको रिफंड भी नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 1-2 महीने पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वालिटी नहीं मिला, अगर आप रिफ़ंड करना चाहें तो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन बुक्स में जो है आप मंगाते हैं कहीं से बुक, मान लीजिए आपको 6 से 7 बुक कहीं से मंगा लिए, इसमें से जो है आपको 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी रहता है। 7 दिन अच्छे से देख लिए, हर एक टॉपिक को चेक कर लिए, KBS PRT का या फिर किसी का भी, हर एक टॉपिक दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर लिए और एक बुक ले ली। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं बुक्स की तरफ हूँ, मैं बुक्स ही आपको रेकमेंड करूँगा। बुक्स जो है आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, पेड कोर्स की तरफ मैं नहीं हूँ।
हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं मार्केट में जो कि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बनाने पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक स्टूडेंट के लिए ये पेड कोर्स अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट एक साथ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं 5-7 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और जो 3 से 4 हज़ार देते हैं बहुत मुश्किल से स्टूडेंट्स देते हैं। और 3-4 हज़ार दे के सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने का मटेरियल कोई स्टूडेंट लेता है तो स्टूडेंट को बहुत ही बड़ा लॉस है। तो स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा एक स्टूडेंट के लिए। और बुक्स में जितना कंटेंट आपको मिलेगा अगर आप पढ़ पाते हैं तो मैं 1000% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बुक्स में इतना कंटेंट है कि, और अगर किसी कैंडिडेट का प्रिपरेशन ठीक नहीं जाता और नहीं भी सिलेक्शन ले पाता है तो उसके पास उसका मटेरियल है और किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि बुक्स लेने के लिए पेड कोर्स की तरफ मत जाइए। पेड कोर्स में से बहुत सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं अभी, ले गए हैं 3-4 हज़ार दे के और वहाँ पे उनको जो है कुछ क्वालिटी नहीं मिला। जो कुछ भी उन्होंने ट्रेडिशनली पढ़ा हुआ था उस तरह का चीज़ें ही उनको देखने को मिला है। हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का इशू जो मैंने बताया वो रहता है। पेड कोर्स में आपको कोई समझाने वाला होता है, यहाँ पे कोई आपको समझाने वाला नहीं होता है। नीचे जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, अब उसे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। हम आपको बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। कुछ बुक्स हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, और आपको अभी डाउट आ रहा होगा कि कौन से बुक्स या कौन से बुक से प्रिपरेशन करें। मैं किसी भी बुक या किसी भी पेड कोर्स का निंदा या फिर अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ किसी को। मैं आपको जो है कुछ बुक्स रिसर्च करके बताऊँगा जिससे कि आपका प्रिपरेशन का लेवल अच्छा हो जाए और आपका सिलेक्शन का श्योरिटी रह जाए। उस बुक से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप उसको अच्छे से निपटाते हैं मैं गारंटी लूँगा 1000% का कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर कहीं पे मैंने कुछ गलत बोला हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन इसमें आपको जो कुछ भी चीज़ें बताया गया है उसमें जो है आपका पैसा सही डायरेक्शन में लगेगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।